हेलो, वेलकम टू बीकेएसपी केमिस्ट्री। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स का शेप निकालने, ठीक है, तथा ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी वे में बताने वाले हैं, बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे। ये जो है 11th एंड 12th दोनों के लिए जो है 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है। एकदम फिक्स है कि शेप से जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे हम लोग मॉलिक्यूल्स देखते हैं, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे AB4 टाइप, तो हम लोग AB5 टाइप मॉलिक्यूल्स देखेंगे। ठीक है, तो AB5 टाइप मॉलिक्यूल्स दैट मींस 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो अगर सभी 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉन्डेड होंगे दैट मींस इस प्रकार से, तो ये जो है यानी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल शेप बना है। ठीक है, ये पिरामिड हो जाएगा इस प्रकार से। ओके, तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पहले हम लोग बी को डिनोट करते हैं। दिस इज बी, दिस इज बी। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये देखिए इसका एग्जांपल यानी PCl5। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ that means AB5 molecules. Here phosphorus, here in the planar Cl, Cl, here Cl, Cl and Cl. This is the ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से क्या देखने को मिला, यानी मॉलिक्यूल्स का शेप हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या है इसका नाम है शेप जो होगा शेप ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, इसका ज्योमेट्री भी सेम होगा, शेप एंड ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री भी सेम होगा। ठीक है, ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या होगा, इसका सेम होगा क्योंकि रेगुलर शेप है, इसमें कोई भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, दैट मींस यानी AB5 टाइप का मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो यहाँ पर PCl5, ठीक है, PCl5 होगी। इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स जो है यानी बनेगा, इसका शेप एंड ज्योमेट्री। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है इसका, देखिए अगर इसमें एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, अगर AB4 कर देते हैं और यहाँ पर एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ले आते हैं, तब क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसका अरेंजमेंट सेम वैसा ही अरेंजमेंट होगा जैसा कि हमने अरेंजमेंट किया था। तो ये इस पर चला जाएगा लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या जाएगा बी 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 बी। ठीक है, ये जो लॉन पेयर इधर इधर भी हो सकता है कि नहीं। तो ऐसे स्थिति में सबसे ज्यादा बेस्ट जो होता है, ये जो है इस स्ट्रक्चर में जो होता है वो स्टेबल माना जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट मींस, देखिए यानी हम लोग इसका जो है स्ट्रक्चर जो है दैट मींस सीसॉ स्ट्रक्चर कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर को सीसॉ ऐसे दर्शाएंगे। तो आप इसको देखिए एक झूले की भांति है, जो बच्चे लोग झूलते हैं, तो उस झूले को ही क्या कहते हैं, सीसॉ। ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे हैं। तो नेक्स्ट है इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखिए जैसे SF4। ठीक है, SF4 क्या है, यहां पर देखिए सल्फर, इस सल्फर जो है इस तरह से हम लोग क्लोरीन यहाँ पर फिर दिखाएंगे, ये वाला क्लोरीन क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन, और यहाँ पर सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 4 शेयर कर लिया, और यहाँ पर 2 जो है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो दैट मीन्स ये जो है इस प्रकार से इसका शेप हो जाएगा। ज्योमेट्री सेम रहेगा पहले जैसा, ज्योमेट्री जो है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी ज्योमेट्री है। शेप क्या हो जाएगा इसका,
शेप, तो शेप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो शेप हो जाएगा हमारा सी सॉ, सी सॉ, सी सॉ शेप में चला जाएगा, ठीक है। जो भी दिखा है झूला, जिस प्रकार से बच्चे जो है दोनों तरफ से झूलते हैं, वो सी सॉ जो है कहलाता है, ठीक है। तो यानी समुद्र की लहर की भांति भी हम कह सकते हैं कि ये जो है इसका शेप होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका एग्जाम्पल देखिए, जब लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है यानी शेप जो है चेंज हो जाता है, दैट मीन्स इस प्रकार से। नेक्स्ट है, अब इसमें क्या करेंगे, Ab3, ठीक है, Ab3E2 ले आते हैं, ठीक है, यानी 2 लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा देखिए, तो ये जो है शेप इसका देखिए, यहां पर 2 सेम, वही जो ज्योमेट्री अरेंजमेंट है सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हमने इसको लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, इसको इस प्रकार से बॉन्ड किया। तो यहाँ पर बी और बी आ गया। क्या देख रहे हैं, इसका शेप कैसा देख रहे हैं, टी शेप, टी के आकार में, देखिए टी के आकार में है, ठीक है। तो आप इसको जो है इसको घुमा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो शेप कहलाता है इसका जो होगा टी शेप, ठीक है। तो ये जो शेप है दैट मीन्स टी शेप, यानी जो है टी शेप। ज्योमेट्री सेम होगा क्योंकि 5 पेयर है, तो 5 पेयर के लिए ज्योमेट्री क्या होता है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। क्या होता है जी, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है, बाय पिरामिडल होता है। तो ये दैट मीन्स एग्जाम्पल हमारा देखने को मिलेगा कि ये क्या है, दैट मीन्स यहाँ देखिए कि ICl3, ठीक है, ICl3। क्यों ऐसा ICl3 होगा, क्योंकि जो सेंट्रल एटम होगा इसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 2 4 और यहाँ से एक शेयर करेगा, ये सब एक शेयर करेगा, तो 7 होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का होगा हाइड्रोजन फैमिली में। तो हाइड्रोजन फैमिली में सबसे अच्छा जो है शेयरिंग करने वाला जो एटम होता है सेंट्रल एटम, वो I होता है। तो ICl3 हम लोग यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। तो ICl3 के केस में क्या होगा देखिए, यहाँ पर I है, तो इस प्रकार से जो है टी शेप में चला जाएगा हमारा क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, और यहाँ पर जो है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और इसी को कहेंगे टी शेप्ड मॉलिक्यूल। क्या और भी पॉसिबल है, देखते हैं, आइए किस प्रकार से ये पॉसिबल है। आगे हमें पॉसिबल नहीं दिख रहा। अगर हम लोग यहाँ पर इसको कम करके जो है इसको कम कर दिया जाए 2 और इसको E को अगर 3 कर दिया जाए, तो यहाँ पर हाँ यस ये भी पॉसिबल है, ठीक है। देखिए कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये 2 शेयर पेयर और यहाँ पर 3 लॉन पेयर, तो कितने हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स किसमें होता है, नोबल गैस में, और नोबल गैस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, जेनन। तो जेनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये आसानी से जो है जेनन के केस में होगा, और ज्यादातर जो है जेनन जो है रिएक्शन करता है फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिसके कारण से ये जो है रिएक्शन कर पाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस केस में जो है कैसा होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि सभी जो है यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से लॉन पेयर वाला ये पूरा एक प्लेन में चला जाएगा, सेम प्लेन में चला जाएगा, और जो एक्सियल वाला जो है यहाँ पर जो है बी एटम आ जाएगा जो बॉन्डेड पेयर हो जाएगा। तो इसका अच्छा एग्जांपल क्या हो जाएगा देखिए, तो एग्जांपल पहले हम लोग देखते हैं कि इसका शेप जो होगा लीनियर होगा, शेप जो होगा वो लीनियर शेप होगा, लीनियर शेप्ड, ठीक है। तो लीनियर ज्योमेट्री क्या होगा, 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वही होगा हमारा ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। इस चीज को आप कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। रेगुलर शेप जो होता है वही उसका ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री चेंज
नहीं करता है, ठीक है। बस यहाँ पर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आने कारण से शेप बदल जाता है। तो यहाँ पर इसका जो मेन जो है एग्जाम्पल जो है इसका जो है दैट मीन्स जेनन फ्लोराइड, ठीक है। तो जेनन फ्लोराइड इस प्रकार से हम लोग दिखाएंगे इसको। ये सपोज दैट हमारे पास जो है जेनन है, जेनन लिए हुए हैं, ये प्लेन में जो है इस प्रकार से लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से रिपल करके दूर दूर चले जाएंगे और यहाँ पर हमारा जो है एक्सियल बोर्ड पर जो होगा फ्लोरीन होगा और ये इस प्रकार से जो है दैट मीन्स ये लीनियर शेप बना लेगा, ठीक है। तो आई होप ये जो है कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।